जिंदगी में जो भी आया धोखा दे के चला गया। बड़ी उम्मीद से आया हूँ मेरी बहन और मैं, हमेशा तूने मेरा दामन भरा है, कभी मायूसी हाथ नहीं लगी बाबा। जैसा हमेशा मदद की है मेरी, आज भी कर दे। मेरी जिंदगी से मेरा हम सफर रूट कर चला गया, पता नहीं क्या गिला क्या शिकवा था बाबा। मेरे भाई बहुत घबरा गए हैं, आप दुआ करें कि मेरी भाभी वापस आ जाए। बहन, दरवाजे इतनी खाली नहीं जाता। सरकार सबकी मुरादें पूरी करती हैं, आपकी भी पूरी करेगी। सब्र करनी बोलो। सब्र कर भाई, इस दर से कोई खाली नहीं जाता। बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, तुम्हारी भी करें। भाई मेरे भाई की जिंदगी से भाभी क्या गई, मेरे भाई की जिंदगी तो वीरान सी हो गई। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए। भैया मैंने कहा था ना बाबा सुनेंगे, भाभी आ गई। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तो बाबा से सिर्फ दुआ मांगने आया हूँ कि जो जहाँ रहे अच्छा रहे, बस मेरी यही दुआ है। दीदी भैया से कहो ना मुझे माफ कर दें आपसे। अब क्यों आ गई हो, आप तो चले गए थे ना हमारे भाई की जिंदगी से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। भैया जी अब तो दीदी को माफ कर दो कि वो अपनी गलती मान दे। चलो ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है चलो घर चले सब। आइए करम हो मुझे पे हबीबे खुदा। आप मेरी दीदी को समझते ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरी बात की सुनिए, मैंने कभी आपकी दीदी को डांटा नहीं, मारा नहीं। जब से शादी हुई है बस झेल रहा हूँ। अरे वो तो मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आपको उनको समझना भी तो चाहिए। अरे तो उनको बताना चाहिए कि मेरे से गलती कहाँ हुई। ऐसा नहीं होता कि सामान उठाया और चल दिया मायके। वो मेरे को नहीं। तो ठीक है, आप अपनी दीदी को समझाइए। जीजाजी को मैंने इतनी अच्छी तरह से समझाया है, बिल्कुल अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम चकाचक है। आपको आगे से कुछ भी बोले ना मैं देखती हूँ तो क्या करती हूँ आप। सच में गंगा तुम जीजाजी समझा दिया। हाँ क्या है भाभी, क्या है भाभी, आप भी मेरे भाई से लड़ते हो और आपकी बहन भी लड़ती है। मेरे भाई इसलिए है कि कुछ तो समझो मेरे भाई को, भाभी कुछ तो समझो। अरे नंदन भाई मुझे माफ कर दो यार, एक दाव मौका दो। क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई साहब से बोल दो, जमींदार के लड़के ने आग लगा दी खेत में, वहाँ का सब जला अपने खेत में? हाँ ठीक है, आप लोग यहीं रुको, मैं भैया को जाके बताता हूँ। हाँ बताइए। ठीक है, बचा आप लो, लोग यहीं नहीं तो रुको। सब- हाँ, ठीक है? बचा लो सब। भैया भैया कुछ लोग गांव से खेती की का खबर लेके आए हैं। भैया किसी ने अपने खेतों में आग लगा दी। भैया चल के देखो क्या जरा। बात कर रहा है यार तू? भैया पहले कुछ लोग फोन लगा, गाँव से- थानेदार को फोन लगा। जी सर, जी भैया मैं अब भी फोन लगा लगा। जल्दी। जी भैया। फोन लगा। मेरी बात करा। जी सर, बात करिए बड़ा भाई से। हेलो थानेदार, वो जमींदार ने खेत में आग लगा दी, जरा देख के जरा बता मेरे को क्या रिपोर्ट है। तो फौरन अरेस्ट कर उसको। अभी हम शहर में हैं, आते वक्त में भी 1 घंटा लग सकता है। ठीक है, हम लोग निकल। अच्छा भाई लोग, आप लोग चलो अपने खेत में, कोई ने आग लगा दी, जल्दी जल्दी आओ। ठीक है चलो, हम लोग निकलते हैं। जी भैया।
भाई किसने आग लगा दी खेत में? जमींदार के लड़के ने आग लगा दी। तुम लोग कहाँ थे? हम लोग उधर ही थे, वो मार रहे थे, पीट रहे थे, बहुत चलो ठीक है, मैंने थानेदार से बात कर ली है, पुलिस बल जा रहा है, आप लोग गांव जाके मेरे को फौरन खबर दें। जी भैया। चलो हम लोग पीछे से आते हैं, आप लोग निकलिए। जी निकलिए। भैया अपनी गाड़ी यहाँ थी, गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी का क्या, उधर गांव में प्रॉब्लम दे दी, इधर ये ड्राइवर प्रॉब्लम देता है। यार तू फोन लगा यार उसको। भैया मैं माफ करना, मैं अब भी ड्राइवर को फोन लगा। कब लगाएगा फोन, जब पूरा गांव उजड़ जाएगा? हेलो ड्राइवर, कहाँ हो भैया? तेरी वजह से मुझे डांट रहे, जल्दी आ गाड़ी लेके। मतलब मेरे को बात करा। जी जी भैया, आप बात करो। अरे भाई तेरे को फुर्सत देनी है क्या? जल्दी आ यहाँ पर, वहाँ गांव उजड़ जाए पूरा, हमारा सब जायदाद पूरी तबाह हो रही है। तो तुम्हें मजा पड़ा है घूमने का, है बहुत बढ़िया। जल्दी आ 2 मिनट में। ये पकड़ फोन और देख उसको जा। जी भैया। चल वो गाँव के लोग कहाँ, उनको बुला। भैया आपकी वजह से हम गांव से शहर में आए थे, देखो जमींदारों ने अपना पूरा गांव तबाह कर दिया। ना हमने ये सोचा थोड़ी ना था कि हमारे बाद भी हमारे दुश्मन पीछे ये करेंगे। अब जो भी हुआ है भगवान से भरोसा रखो, भगवान अच्छा करेंगे। माँ बाप की जायदाद है अपनी, कैसी मेहनत से कमाई थी उनने। हम जमींदार को तो ठीक है मालिक पे छोड़ते हैं, सब उसी सजा उसको मिलेगी जरूर। चलो गाड़ी आ गई। अरे क्यों, यही है वो ये गाँव लोग वाले। भैया गांव से खबर लेके आए थे हमारी जमीन। क्या हो गया गाँव में? भैया जमींदार के लड़कों ने सब में आग लगा दी, अपने खेत खलिहान सब जला दिए। आप लोग कहाँ थे जब? सर हम वहीं थे, सबको हम लोग तो थानेदार को फोन नहीं कर सकते थे? सर मेरे थानेदार के पास मेरा नंबर नहीं था। चलो ठीक है, आप लोग निकलो, हम लोग जा रहे हैं। हाँ पुलिस पहुंच गई है, मुआयना कर रही है, कोई समस्या नहीं। मैं ये सोच रहा था कि माँ भी आई है शायद, हमको पता है। माँ को भैया मैं बुलाता हूँ माँ। हाँ बुलाइए माँ, जरा आइए माँ। तो तुम लोगों को जमींदारों ने खेतों में आग लगा दी, तुम लोगों को घूमने से मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। चलो हमारे साथ। भैया जो खेतों में आग लग गई थी, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई क्या करें बहन, अब जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हो सकता है हमें कर्ज भी लेना पड़े, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं है लाखों का माल जल गया, उन्होंने तो अपनी मर्जी से कर लिया। अब देखते हैं ना क्या होता है, भगवान जाने। अरे तुम अकेले आई हो, मेरे साड़ू भाई को लेके क्यों नहीं? तुम्हारी दीदी एकदम बिंदास है, देखो वो है। अरे ये तो, अरे आप उससे पूछो, मेरे से मत पूछो, मैंने तो नहीं किया। हाँ ये भाई अरे नर्मदा तू कब आई? मैं अभी आई, बस पूछ रही थी जीजा जी से आपके कैसे हाल चाल है। बड़ी परेशान तो नहीं करते अब आपको? नहीं करते हो तो मेरे को बताओ। नहीं नहीं सच सच बताओ ना, परेशान तो नहीं करती मैं लेके हाँ आऊंगी भाई बताओ। सच सच बताना, ये भेलसा की तोप है, अगर फट जाएगी तो मेरी तो जिंदगी हट जाएगी ना। नहीं नहीं मेरी बहन मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। अब तो ठीक है ना, अब आपको पूछ अभी नहीं। तो ठीक है, लेकिन आगे का फिर बताऊंगी। अगर कभी भी इनको ना कोई परेशानी हुई ना तो फिर आप मतलब मेरे से बुरा आप कोई नहीं। हाँ क्या है कि अरे तुम मैंने तो बुरा सोचा ही नहीं, मेरी बहन से पूछ लो मेरे बारे में। क्या है, तुम बहनों दोनों भाई के पीछे पड़े रहते हो, अरे भाभी नहीं, नहीं नहीं। भरा होगा तुम्हारे
इसलिए भाभी ने कुछ, मेरी दीदी ने ना मुझसे कुछ भी नहीं बोला है। आप ना जीजाजी की बहन हो तो उनकी साइड लोगे। दीदी नहीं, ऐसा नहीं है। देख लो आपकी बहन कैसी रह रही है। अरे पूछ मेरी लो। दीदी को भी देखना चाहिए बेचारी, मतलब कितनी मोटी थी पहले, शादी से पहले ऐसी हो रही थी। आप देखो सूख पे कैसे पापड़ा हो रही है। आपको थोड़ी तो उनकी कदर करनी चाहिए। एक मिनट में थोड़ा सा हाँ, बात बोलो। करूं। ये फैमिली मैटर है। आप मेरी शादी में बहुत बढ़िया, वेलकम। ये आप अपनी बहन से पूछ सकते हैं। मोहल्ले पड़ोस में पूछना हो तो मैं उनका बायोडाटा ला के दे दूँ, आपको वीडियो कॉलिंग करूँ, क्या करूँ बताइए। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बस मेरी दीदी को देखने आई थी। और हाँ, तो मतलब आप देखो ना, आप देख लिया ना आपने? देखो ना। एनी वो प्रॉब्लम? जो- क्यों भाई केसर बताइए, मैंने आपको कभी कोई परेशानी वो दी? वो उन अरे आपकी ही दीदी मेरे लिए दिमाग का दही कर देती हैं, मेरा खाना दुश्वार कर देती हैं, हमेशा शक करती हैं किसी लड़की से बात करो, चाहे वो अरे, मेरी बहन हो, अरे, चाहे मोहल्ले में कोई भी हो। आज मेरे साथ आप आई हो तो आप पे भी शक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दीदी ना बहुत आपकी सुंदर दीदी सुशील बहुत गऊ है, नहीं, मैं बहुत- नहीं, ये बात तो मानना पड़ेगी ना। इनमें मतलब वो खासियत है, आपको दिखाई नहीं दी, पता नहीं क्या है उसमें। बाहर किसी से भी पूछो, किसी से भी पूछ लो आप, पूरी खुराई में चलिए मैं भोपाल आपकी में- फैमिली का और आप भगवान ने इतनी प्यारी साली दी है, अब फिर आफत लेने की जरूरत थी क्या? अरे जीजाजी वो तो अरे, ऐसा मैं है। आपसे- मेरी बात सुनो पहले, हाँ, मेरी हाँ, बात हाँ, सुनो। सुनाइए। वो तो ऐसा है कि दीदी है, ये अच्छी लगना चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं तो साली हूँ। साली किसी से ही पूछ लो, साली तो सबको अच्छी लगती है। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले जी, आप। साली अच्छी लगती है। आप ये बताओ, किसी से पूछो, इधर इतने खड़े हैं कि अपनी बीवी किसको अच्छी लगती है। अभी पूछ लो किसकी साली अच्छी है। सबकी साली अच्छी है। नहीं ऐसा नहीं। क्यों केशर बताइए, मैंने कभी आपकी बहन के बारे में कुछ नहीं, वो तो मैंने माना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, कभी सुनी दिया मेरी बात सुनिए। जी फॉर एग्जाम्पल बता जी। दूं, होटल है ना, होटल की दाल बढ़िया लगेगी, है ना। मेरी दीदी दाल बनाएंगी ना तो आप किसी को भी पसंद नहीं आएंगी, आपको पसंद नहीं आएंगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि होटल का I like it this okay. I am very yeah. accept. Yeah. I understanding. Yeah. This is your sister. Yeah. Please. I understand. Your Yeah. next time, no problem. Okay. You can do now that please. थैंक यू। बस और ये- आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं। शाली है मेरी बीवी की बहन। हाँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यूं ही आते रहिए और जिंदगी में समझाते रहिए। ओके? बस खुश रहना, बस आप Okay. दीदी को खुश रखना। हाँ जी हाँ। भैया का सब कुछ तबाह होने की वजह से मायूस रहती है। उनको कुछ समझाओ, किसी को सभी पर वाला अच्छा बहुत ही बात है। एक बार लड़े तो क्या होगा, बाहर फिर दोबारा आएगी। ऊपर वाला देने वाला है और देता है। अभी कम दिया है, ऊपर वाला और देने वाला चला गया, ऊपर वाला और देता है। तस्वीर में अच्छी लग रहा भैया। सलीम भाई, जी भैया। अरे क्यों सलीम भाई, क्या हुआ उस कंप्लेंट का? भैया बहुत परेशान हो चुका है। चिंता की बात है। मैं तो एडवांस पूरा लेके आया हूँ, पूरा लेके आया हूँ। तो जाओ करके रास्ता दोबारा ठीक जाएगा। बहुत लेके आया हूँ। भगवान की मेहरबानी और आप बहुत सबकी धन्यवाद। दुआओं का असर। भगवान जब देता है, देने के हाथ पहले बना देता है। तो भगवान का शुक्रिया अदा है। और साथ में आप जैसे भाई दोस्त हैं, जो मुझे भाई की शक्ल में दोस्त मिले, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे परिवार पर आपका हमेशा एहसान रहेगा, मरते दम तक। अगर दोस्त दे भगवान तो आप देने वाला वो है। सुनते हो जी, मुझे साड़ी चाहिए, बहुत अच्छी साड़ी आई है। अरे साड़ी तो ले दूंगा। भगवान तेरी बहन का डर लगता है, ऐसा लगता है लादिन का डर कम है, उसका डर ज़्यादा है। तूफान की तरह आती है, दिमाग की खलबली मचा के चली जाती है, बोलती है मेरी बहन का ध्यान नहीं रखता। नहीं बहन कुछ नहीं, मुझे साड़ी चाहिए। चलो ठीक है, तेरी बहन को आने दे, फिर बात करूंगा, है ना। थोड़ा सा मैं पार्टी से बात कर रहा हूँ। भैया आज पार्टी कैंसिल, बीवी के साथ शॉपिंग करने जाना है, ठीक है। और अगर मेरी साली आए तो गेट बंद कर देना, अंदर मत आना। अरे बहुत डेंजर है भैया, बहुत डेंजर। नहीं यार, इतनी भी बात, इतनी बुरी मत बोलो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उसकी बात सुन के तुमको जरूर ज़मीन में धंस जाओगे।
ऐसी बात करती? शक्ल से चेहरे से बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी नोटी है, नोटी, समझ गया? हाँ ठीक, देखते हैं। अच्छा आ गई है? अरे बाप रे, दिस इज प्रॉब्लम। पता भी बता दिया तूने। हम लोग पार्क में बैठे हैं, तेरी बहन को बता भी दिया। अब वो आती होगी भैया मेरे को तो। चलो ठीक है, तू बोलती है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छे से बात करना, तुम्हारी शादी है। चलो देखते हैं भाई, आ जाओ। अच्छे से बढ़िया आते हैं। मजे में। अरे कब आ गई? ये बताइए आजकल चल क्या रहा है? अरे आपका नहीं यार, साड़ू भाई की पूछ रहा हूँ। अरे उनका आपकी दोस्त मत दीदी, पूजा करो। अब आपकी दीदी बहुत खुश है, आज शॉपिंग करने साड़ी लेने जा रही है। देखते हैं साड़ी दिला। हाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं यार, साड़ी में तो ये पता है कि अच्छी साड़ियाँ दिला देंगे ऐसे 150 की क्या 2000। अरे तो जीजा जी को आज मैं बहुत काला चूना लगाने वाली हूँ। हाँ तो यही करना। देखिए आपने जब से समझाया है, बहुत परिवर्तन आया है। यकीन नहीं आता। मेरा एक दोस्त, यहाँ 2 दोस्त खड़े हैं, उनसे हेलो सलीम भाई इधर आना जरा। ये बताइए, ये कह रही हैं जी भैया। कि मैं आपकी भाभी को परेशान करता हूँ, कुछ नहीं लेता, जरा बता दो भैया। नहीं, ऐसा पहले जैसा कुछ नहीं रहा बहन। एक मेरे मित्र और हैं, उनको भी बुला रहा हूँ। भैया आना जरा, आप भी बता दो जरा इनको बताओ हमारी साली जी को कि क्या मैं आपकी भाभी को परेशान कर रहा हूँ? नहीं, अब नहीं करते। इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। अच्छी चीज से रखते हैं। नहीं बस यही खिलाना, है, मेरे को तो पिलाना, बस यही घूमना, है कि फिरना। अच्छे से रहें। देखिए जिंदगी में पति पत्नी का रिश्ता साइकिल की 2 पहिए की तरह होता है। एक पहिया कमज़ोर हो जाए तो साइकिल आगे नहीं बढ़ती। मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, मैं मानता हूँ, मेरी कोई गलती। रात दिन जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं मालूम है फ़ोन भी तुम्हें दे देता हूँ, तो अभी भी शक करती हो। तुम्हारे अंदर ही अपनी बहन वाले गुनाह है क्या? नहीं हाँ? ऐसी बात नहीं है। क्यों जिंदगी को बेकार कर रही हो फालतू में? बैठ लेते हैं यार, थक गए है ना? चलो बैठ लेते, थोड़ा सा बैठ लेते। जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है, सही बोल रहा हूँ, बाहर वालियों से मुझे कोई संबंध नहीं। तेरे को मेरे प्रति जो गलतफहमी हो गई थी ना, अब दूर हुई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई? हाँ हो गई ना। हाँ, तो देखो हमारे मियाँ बीवी के झगड़े में बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है ना? अगर हम ही बिखर जाएंगे तो संभालेगा, है ना? याद रखना, ज़िंदगी में जब भी शिकायत हो तेरी, बिंदास मेरे से। हमें मोहल्ला पड़ोस वालों से कोई मतलब नहीं है। ये ज़माना तो मिटाने के लिए बना है, बनाने वाला तो इधर कोई है नहीं। इसको अच्छा होगा तो हमें कोई निपटाना है, और बुरा होगा तो हमें करना है कि नहीं? तो तेरी बहन बार बार डांटती है, उसको बोलना करेगा। वो रात को 12 बजे भी फ़ोन लगा देती है, जीजा जी ऐसा नहीं, जीजा जी ऐसा नहीं। मैंने उसको कितनी बार समझाया, अब नहीं बोला कर जीजा जी। जीजा जी बहुत सुधर गए हैं पहले से। तो बोलना चाहिए ना यार। मैंने उससे बोला, लेकिन वो तो थोड़ी पगली सी है। अब बुरा मत माना कर उसकी बात के लिए। पता नहीं यार, लोग ज़माने में क्या क्या करते। मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, सलीम भाई, शाह, वो अपना शादाब भाई, वो भी बहुत अच्छे मित्र हैं। पता नहीं काम करते हैं। चल बैग उठा और चलते, घर चलते हैं ना। संजय चेक। भाभी जी फिल्म चलोगी क्या? कौन सी लगी? लगा वो कहोला सलमान प्यार है। डंडा भी तैयार है। ये पटाखा कौन है? मेरी बहन है। डालू क्या? उससे पड़ जाए तो तुम चलोगी क्या पिक्चर? मेरे को नहीं जाना। वो भी आपके साथ शकल देखी चलो है यार, आपने? चलो यार, शकल कमाल है। देखी है, शकल ओहो, कितना दोनों आग है, बहन है ये दोनों। साची जो तो वाली माता, तेरी जय जयकार, जी आप तो हर वक्त कमाल ही करते अरे कैसा कमाल बेटा, कैसा कमाल। बैठ इधर, बहुत नोटी हो गया है तू, है? अरे नंदनी, भाभी से पानी तो मंगा यार। भाभी पानी लेके आना। बहुत धीरे से प्यास लग रही है। भाई को दे।
करते अपने लिए, फिर ज़मीन के बारे में सब कुछ अच्छा हो। क्यों जी, बहन को लगे थे कभी हमें भी चला करो घुमाने के लिए। अरे बहन है यार मेरी, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये कोई और है यार? ये तो भाभी है भाई। अरे आज बड़े रोमांटिक मूड में नजर आ रही है। जी भाई, लग तो ऐसे ही रहा है। पहले बहुत लड़की थी यार, चलो ना घूमने चले। इतना परिवर्तन कैसे आ गया? पता नहीं, ये तो हो सकता है देवी माँ की कृपा हो या बाबा हाँ, की। बाबा और माता ने दोनों ने ठीक कर दिया। जी भाई। पागलों को जब वो ठीक कर सकते हैं तो फिर बात ही कुछ। एक काम करो, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, हम दोनों बहन भाई उसके पैसे दे के आ रहे हैं, ऑनलाइन बात करना था। तैयार हो गया तुम? हाँ। ये बार हमेशा मुझसे लड़ते रहते हैं। अच्छा क्यों? पता नहीं क्यों, छोटी छोटी बात पे। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी घर गृहस्थी बच जाए। आपका तो बच गया, हम लोग भी अच्छे से रहेंगे। मैं उसको समझाऊंगा, मेरे से तो बहुत अच्छे से बोलता कि मैं बहू का बहुत ध्यान रखता हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, यानी वो झूठ बोलता है। चलो ठीक है, हम लोग समझा देंगे। नंदनी, अगर भैया मिले ना तो उसको समझाना जी भाई। कि परेशान ना करे बहू को। जी भाई। तुम समझा सकती हो, तुम छोटी बहन हो हमारी, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगेगा डांटना, मगर मैं डांट दूंगा ही। चलो चलते हैं, तो फार्म हाउस पे चलना है ना अपने घर। चल निकलो, आ जाओ। अपनी नन्नी आज बहुत खुश नजर आ रही ना? हाँ, बहुत खुश है ना। जिस दिन आग लगी थी हाँ। उस दिन बहुत दुखी थी बेचारी। अरे नंदनी, जी भाई। तेरे और भाई और भाभी कैसे? अरे मैं ये सोच रहा था, मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन आपका स्विच ऑफ जा रहा है। और ये बोल रहा था नंदी में, आपने जो फाइनेंस कराया है पैसा, मतलब अपन लोगों ने, भाई तो कौन सा खेत लिया आपने? भाई जो पैसे फाइनेंस कराए थे, एक खेत ये लिया है। अच्छा। और एक आगे है। अच्छा, उस तरफ भी है? जी भाई। अरे वो अपने शादाब भाई को बुलाना, थोड़ा सा शादाब भाई को बुलाना। भाई शादाब भाई और सलीम भाई। जी भाई। शादाब भाई, सलीम भाई, आइए। बाबा का करम है, जितना उजड़ा था उससे बेहतर दे दिया मालिक ने। हमारी छोटी बहन ने ये पसंद किया था खेत, बता रही बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। और फसल भी इस बार बहुत अच्छी है। और हमारी बहन, अभी भाई एक और है। अच्छा एक खेत और है? जी भाई। कहाँ पर लिया इसको? इसके बाजू में। साइड पे। हम तहे दिल से बाबा आलमदार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, मौला अली जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितना गया था उससे चौगुना 4 गुना आया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। देने वाला सब और बहन, ऊपर वाला। जी भाई। जब भी है तैयारी करो, कल बाबा को अपन चादर चढ़ाने चलेंगे। जी। और नन्नी कहीं बाजार नहीं जाना, कल चादर चढ़ाने जाना है, ठीक है? चलो वो वाला खेत और देखते हैं अपन। चलिए आइए, वो वाला दिखाइए। दिखाइए हमारे लिए। नंदनी चलिए। खड़े हो जाए। हाँ भाई एक प्लाट ये एक खेत ये है। अच्छा ये तो वाला बहुत पूरा? बेहतर है, ये तो बहुत ही बेहतर है, उससे ज़्यादा बेहतर है। फसल भी अच्छी हुई ना। ये अच्छी हो रही है। और अभी पानी चल रहा है खेत में ना? हाँ, अभी पानी चल रहा है। सादब भाई, सलीम भाई, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि जिस तरह से हमको कोई बर्बाद करता है दुश्मन, अब थोड़ा पहरा लगाना। बाकी बाबा का तो पहरा है, अब दुश्मन क्या करें? दुश्मनों ने तो सोचा था कि हम लोग भीख मांगने के लायक बना दें, लेकिन उनका कर्म था कि उससे चौगुना लौटाया। मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा का, बाबा आलमदार का, मौला अली का। देने वाला मालिक है, देता है वो। आदमियों ने तो सोचा था कि तुम बर्बाद हो जाओ, जी और उनने, ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत दे दिया। जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका और आप जैसे दोस्तों का। चलिए भाई, घर चलते हैं। ठीक है। देखो भाई, आप जवाबदारी से आप खेती देखेंगे, कोई गलती ना होने पाए। गलती का भुगतान अपन भोग चुके हैं। अगर दिक्कत है तो मुझे फ़ोन लगाइए, ज़्यादा दिक्कत है तो ये आपके नज़दीक है, आप इनको फ़ोन लगाइए। और भैया मोबाइल पे ध्यान रखना, खेती पर देखना। जी भाभी। ठीक है, तो हम चलते हैं, कोई दिक्कत तो फ़ोन लगाइए।